हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 5.7 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। देखिए, इसको हम बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही इसको हम इजी कॉन्सेप्ट से बताने जा रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा, u इंटू वी में है ना, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है, e टू पावर आपका 6x है इंटू डी, यहां पर किसका होगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x का। अब आई यहां पर कितना होगा, d3x इंटू d3x। अब आई आपका हो जाएगा dx प्लस है ना, u का मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन, फिर v का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर कितना होगा cos 3x का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू पावर 6x। अब आई चेन रूल लगा देंगे, d6x और d6x। अब आई आपका dx है ना। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हम लोग इसको बना दिए। अब यहां से इसको जो है डिफरेंशिएशन का सब फार्मूला लगा देते हैं, dy बाई dx है ना। तो क्या होगा, e टू पावर आपका है 6x इंटू ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x है ना, माइनस साइन आपका हो जाएगा 3x। अब यहाँ 3x का क्या होगा, 3x को x को बाहर निकाल लेंगे तो आपका 3 होगा। अब यहाँ पर cos ये आपका कितना है, 3x है इंटू e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, e टू पावर x। तो इसको थोड़ा समय के लिए x मान ले, चेन रूल ये तो सब आपको बता चुके हैं। और 6x का कितना होगा, 6 हो जाएगा है ना। तो इसका फाइनल जो आपका आंसर हो गया आपका, यानी कि डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस को बाहर, यानी माइनस ई टू पावर आपका हो जाएगा 6x इंटू आपका कितना होगा साइन, ये आपका हो जाएगा 3x है ना। अब प्लस यहां से कितना है 6 इंटू कॉस 3x इंटू ई टू पावर आपका हो जाएगा 6x। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि थोड़ा देर के बाद इसका यूज होगा है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे। तो अगेन यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी को सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। तो d2 बाई dx2 होगा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं है ना। डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू पावर आपका 6x इंटू साइन आपका हो जाएगा यहां पर 3x। अब बाई यहां पर हो जाएगा dx प्लस, अब यहां पर 6 को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d आपका कितना होगा cos 3x इंटू ई टू पावर आपका हो जाएगा 6x। अब बाई dx, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए ई टू पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये तो आपका सिर्फ क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है ना। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन को जब डिफरेंशिएट किए तो मेरा ये आया, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर तो यही ना आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए इसके जगह पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम रख देते हैं है ना। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा d2 बाई dx2, d2 बाई dx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 को हम बाहर निकाल लिए, यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल है ना। तो प्रोडक्ट रूल यानी कितना होगा, e टू पावर आपका होगा 6x इंटू और साइन का डिफरेंशिएशन, यानी देखिए d साइन आपका कितना हो जाएगा 3x। अब आई यहां पर कितना है d3x और यहां पर कितना होगा d3x। अब आई कितना हो जाएगा dx प्लस इसका मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइन आपका कितना होगा 3x, इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर 6x। अब आई हो जाएगा d6x और d6x। अब आई कितना हो जाएगा dx। क्लियर, देख लीजिए। अब बचा इसका, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी 6 को बाहर निकाल लेते हैं। अभी जस्ट बोले कि ये जो आपका जो है डिफरेंशिएशन, ये सिर्फ क्वेश्चन है पहले से ही, इसी का डिफरेंशिएशन किए, तो इसके जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को रख देते हैं है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, देखिए इसके जगह पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, पूरा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा -3 और ई टू पावर x, और यहां से कितना होगा साइन आपका हो जाएगा 3x है ना। अब प्लस यहां पर हो जाएगा 6 इंटू कॉस 3x इंटू आपका हो जाएगा ई टू पावर 6x
क्लियर। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहां पर क्या आता है, यानी यहां पर लिखेंगे d2y dx2 कितना होगा -3, तो -3 आपका बाहर ही है, और e टू पावर कितना है आपका 6x है, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, आपका हो जाएगा 3x, साइन का cos हो गया, 3x का आपका हो गया 3, साइन 3x आपका मल्टीप्लाई रहेगा, साइन 3x आपका मल्टीप्लाई रहेगा इनटू, ठीक है। अब यहां पर देखिए e टू पावर 6x का कितना होगा, e टू पावर 6x हो जाएगा इनटू 6x का हो जाएगा 6, है ना। अब इसमें 6 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना होगा, देखिए ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -18 e टू पावर x और साइन 3x, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 36, और e टू पावर आपका हो जाएगा 6x इंटू cos 3x होगा, ठीक है ना। देख लीजिए अब इसको कैलकुलेशन करके ऐड कर देना है, यानी कि यहां से कितना होगा आपका d2y dx2, है ना। तो कितना होगा देखिए, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर -9, और e टू पावर आपका होगा 6x इंटू आपका कितना होगा cos 3x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 e टू पावर आपका कितना है 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब प्लस इसके साथ ऐड कर लेना है तो -18 e टू पावर x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब प्लस यहां से कितना हो जाएगा 36 e टू पावर 6x इंटू कॉस यहां पर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब सभी को हम एक जगह ऐड कर लेते हैं, तो यहां से कितना होगा आपका d2y dx2, देखिए यहां पर देखिए ये दोनों आपका सेम है ना, तो ये आपका cos 3x को हम ऐड कर लेंगे तो कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा कितना 36 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 27, और e टू पावर 6x इंटू cos 3x। अब देखिएगा ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि साइन 3x है, साइन 3x दोनों एक सेम है, तो कितना होगा 36 e टू पावर 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, यहां पर e टू पावर 6x कॉमन आएगा और दोनों में से 9 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यानी 3 इंटू कॉस 3x माइनस यहां पर हो जाएगा 4 साइन आपका कितना होगा 3x, यही इसका आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरह से सारा हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।